Hi guys, good morning. 4th of July 2017 and what a beautiful run up Nifty had yesterday. Right? कल निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग के बाद ये बड़ी सी कैंडल लगा के नीचे आई और फिर उसके बाद अपनी मॉर्निंग रेंज को जब इसने ब्रेक किया इस जगह पे उसके बाद इसने एक अच्छा खासा रन अप लिया एंड द ब्यूटी ऑफ yesterday was actually the FMCG stocks and all other stocks, like metal stocks and even the transportation stocks, they really did well. So one of the stock, I mean, of course, we'll go to the stock in a while, but let me talk about today's Nifty, right? Nifty की आज की opening range यहाँ से है. This is the Nifty's opening range. You can see this candle which has been formed over here. This is our opening range. Now इस range को निफ्टी ने क्रॉस करने की कोशिश की, पहले ऊपर जाके नीचे आके. Morning में bulls and bears were equally strong. That is how this doji was formed. फिर bulls ने सोचा कि let's just take over the market. Took it up, but they couldn't cross the morning range of Nifty. और फिर नीचे आ गया. अब इसके बाद मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग सा एक स्टेज लग रहा है. रीज़न बीइंग जो मेरा अपना टेक्निकल सेटअप बोलता है या मेरा जो अपना मुझे पता लगता है, मैं देख के जो बोलना चाहती हूँ वो ये कि निफ्टी सपोर्ट ले रही है. निफ्टी सपोर्ट ले रही है 200 मूविंग एवरेज पे. 10 मूविंग एवरेज ने क्रॉस कर लिया, 50 इज़ अबाउट टू क्रॉस और यहाँ पे भी गिरने के लिए नीचे आ रही थी, बट अगेन इसने सपोर्ट लिया है. मुझे लगता है कि निफ्टी ऊपर जानी चाहिए, राइट? ऑल्दो इट इज़ फॉलिंग डाउन, बट आई स्टिल फील इट्स गोना गो अप. बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये तो मेरा स्टांस है इस टेक्निकल सेटअप को देख के कि इसने अपनी मॉर्निंग रेंज को तो ब्रेक नहीं किया है. वन पॉइंट ऑफ कंटेंशन आई हैव इज़ दैट कि ये मॉर्निंग रेंज को क्रॉस नहीं कर पा रहा है. और अगर मैं देखूँ तो नीचे से सपोर्ट ले रहा है, इक्वली इट इज़ टेकिंग द रेजिस्टेंस फ्रॉम द टॉप, राइट? ये सारे जो सिनेरियो है ना, इट टेल्स मी दैट निफ्टी इज़ इन इनडिसाइसिव मोड, राइट? इनडिसाइसिव मोड में है अभी निफ्टी. डिसाइड नहीं कर पा रही कि किस डायरेक्शन में जाना है और क्या करना है, राइट? अंटिल देयर इज अ क्लैरिटी. अब क्लैरिटी कब आएगी? एक तो विल हैव टू वेट फॉर द यूरोपियन मार्केट्स टू ओपन अप. वंस द यूरोपियन मार्केट्स हैव ओपनड अप, MACD क्रॉसओवर हो, RSI ऊपर हो एंड द कैंडल्स टेक अ सपोर्ट एंड गो अप, देन इट विल शो यू अ गुड रन अप. एंड एटलीस्ट फ्रॉम यहाँ से 50-60 पॉइंट्स का आपको ये रन अप डेफिनेटली देगी, राइट? एटलीस्ट 50-60 पॉइंट्स का रनअप यहाँ से ज़रूर आएगा. कम से कम 30-40 पॉइंट्स का रनअप तो कहीं नहीं गया. बट अगर सपोज यूरोपियन मार्केट्स थोड़े से वीक होते हैं तो उस केस में क्या होगा कि नेक्स्ट कैंडल विल फॉर्म बिलो एंड थोड़ा से 50 मूविंग एवरेज रादर देन क्रॉसिंग 200 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएंगे. इन दैट केस व्हाट विल हैपन, निफ्टी में गो डाउन फर्दर, राइट? ये दोनों सिनेरियो है. यूजुअली आई एम प्रीटी मच क्लियर एवरी डे कि इसको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, बट आज वो सिचुएशन है जो कि मुझे बड़ी इनडिसाइसिवनेस निफ्टी में दिखाई दे रही है, राइट? सो आई थिंक वील हैव टू वेट एंड वॉच. बट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि जो मेरा न्यूएस्ट वेबिनार है विच इज़ वेबिनार नंबर 5, जिसमें लोगों ने अभी 28 जून से शुरू किया है, जिसकी कि आज 5वीं क्लास हुई है, उसके मेंबर्स ने जो स्टॉक निकाला था वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. मैकडॉनल्ड्स, राइट? This was the stock they have found. They have found it yesterday or I think day before. And see how the stock has done. How beautifully the stock is doing. This is how it is going up. 1, 2, 3. 3 consecutive trading session. It's going up. So wherever we figured it out, उससे करीब 100 points ये ऊपर चल पड़ा है. Already इसने उतना run up ले लिया है, right? The other two stocks that I had on my radar was, and I think I've taken the clue from what research webinar members do. One was SR Transport and Finance. This was one stock that we had on our radar. It gave a good run up yesterday and it gave a good run up today as well. We figured out this on Sunday evening, and yesterday morning at about 9, when we were having a discussion on the WhatsApp group, we kind of zeroed onto this. Then the other stock that we had in our mind was Infratel. Infratel has also done so well. This is Infratel. This is also doing so well. MACD crossing over, RSI positive,
and this is where it supports. It has taken a support and on the verge of going up. This is what we found a very, very attractive stock. So these were the three stocks, that I want to tell you the members have found. They have figured out, that these stocks are planning to go up. Okay. Now, I really feel, that all of you, without exception, can identify such stocks, and it's going to be so surprising कि जो आप sort out करोगे, जो आप figure out करोगे, वही TV पे experts दे रहे होंगे. That means somewhere, I mean, at least I can tell you with a lot of confidence that the members in the webinar have figured out, cracked that, that, what do you say, crack that secret by which you can reveal, which reveals the stocks which are in uptrend, right? We have a very, very simplified way of looking into this, and finding out these stocks. We don't have very hi-fi, what do you say, the softwares which filter out stocks for us. We just have normal, this Zerodha platform or any other platform that members are using, and we just have, net. We have our sites in place from where we filter out the stock and then we work upon them. Okay, so now my next webinar will start around, say, 10th of June, not before that, 10th or 15th June. Anybody who's interested to know or enroll, they can start enrolling, because one thing that I have told you, while doing only, you will learn how to find out these stocks. 1, 2, you will know the breakout before it comes in the market. Usually you get to hear, you hear it on the TV, and the next day the stock opens up with gap up. But when you have done the way I teach, you will know the stocks well in advance, right? जब आपको पहले से ही पता होगा तो आपको पता होगा कि कल क्या होने वाला है, और आप उसी हिसाब से अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. सो देन वी हैव वेरियस वेज टू ट्रेड. अगर हमने इस तरह का कोई स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया, लेट्स से वी हैव लिमिटेड मनी, वी डोंट हैव मच मनी, सो यू कैन बाय कॉल, यू कैन बाय कैश, और यू कैन बाय फ्यूचर्स. फ्यूचर एंड कैश में आपके पास बहुत कम स्टॉक्स आएंगे. फ्यूचर में आपके पास पैसे ज़्यादा लगेंगे, somewhere around the lakh of rupees that you need to pay. And what you can do is you can buy its call. Now see what happens. Call अगर आप suppose ये मंथ है जून का, यहाँ से शुरू होता है. ठीक है. जून मंथ में इसने जब शुरुआत की थी अपनी, तो ये था 370 पे, और कहाँ तक गया ये हाईएस्ट 388 पे. इट डिडंट हैव मच ऑफ मूवमेंट. अगर आपने सपोज इस समय इसकी कॉल ले ली होती 390 की या 400 की कॉल ले ली होती, तो वो कॉल आपकी ज़ीरो हो गई होती बाय द एंड ऑफ द मंथ, राइट? तो अब हमको क्या चाहिए? हमको कब कॉल और पुट को यूज़ करना चाहिए? ओनली व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट टू हैपन. जैसे इसमें एक ब्रेकआउट आया, अगर आपने इस जगह पे कॉल या कॉल ली है आपने, इट विल गिव यू गुड मोमेंटम. बुक योर प्रॉफिट व्हेन द मोमेंटम इज ऑन. सी, कॉल्स वर्क बेस्ट व्हेन द ब्रेकआउट इज अबाउट टू हैपन. जब ब्रेकआउट हो जाए इस जोन में, जब ये हॉरिजॉन्टल हो ना ट्रेड, जब कंसोलिडेशन हो रहा हो ट्रेड में, तब कॉल की वैल्यू बिकम जीरो बाय द एंड ऑफ द मंथ. एंड सिमिलरली पुट की वैल्यू, जब स्टॉक में मोमेंटम नहीं हो तो इट्स गुड टू सेल कॉल और पुट, जो भी आपको सेल करना है. आई एम नॉट टेलिंग यू व्हाट यू शुड सेल, बट इट्स गुड आइडिया जब स्टॉक में मोमेंटम ना हो, यू नो कि कहाँ पे एक्सपायरी है, आप सेल कर दीजिए. बट अगर मोमेंटम आ रहा हो किसी भी डायरेक्शन में, कॉल में अपवर्ड या डाउनवर्ड, यू बाय कॉल और पुट एंड यू विल बेनिफिट आउट ऑफ इट. ठीक है. सो हम लाइक दैट इज व्हाट वी हैव डन विद द भारती एयरटेल. वी हैव बॉट इट्स कॉल, like we have bought its call on I think last week we did this trade, and we bought this particular stock I think 3 days back. We bought it on Thursday. जब हमने लिया था तो इसमें यहाँ पे कहीं पे लिया था, उस दिन इस जगह पे हमने इसको लिया था. 28 तारीख को हमने लिया था इसको, and we bought our call at about 7 point something or 8 point something, and from here to here, that very day it made, or maybe the next day it opened gap up and it made a high of 16. So you have to catch this momentum. अगर आपको ये momentum catch हो जाता है ना, then it's good idea to buy call or put. In this case call, और अगर नीचे जा रही है तो put. So
कैच द मोमेंटम. इफ यू हैव caught the momentum, आपको पता लग गया कि मोमेंटम आने वाला है, यू कैन टेक इट्स कॉल एंड दैट गिव योर बेनिफिट. ठीक है. सो कॉल एंड पुट के लिए थोड़ा केयरफुली काम करिए. अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है. सेल कर रहे हैं तो डिफरेंट बात होती है. आई एम टॉकिंग अबाउट बाय कॉल की, कॉल को बाय करने की या पुट को बाय करने की. सो लेट्स गो बैक बिफोर आई क्लोज कि निफ्टी में क्या हो रहा है. और अभी आई थिंक निफ्टी इज इन अ मूड टू गो डाउन ओनली, राइट. इट इज़ नॉट बीइंग एबल टू होल्ड इटसेल्फ. देखते हैं, अगर इसको नीचे भी आना होगा तो थोड़ा डाउन साइड इसका लिमिटेड है अनटिल इट क्रॉसेस इट विथ मोमेंटम. ठीक है. अगर एक बड़ी सी कैंडल लगा के क्रॉस कर देती है तो इसको ज़रूर नीचे आना है. और अगर ये 20 पॉइंट और गिरती है और फिर उसके बाद मोमेंटम के साथ नीचे आती है तो फिर नीचे जाएगी. बट एज ऑफ नाउ इट्स लुकिंग एज इफ इट्स ट्राइंग टू होल्ड इटसेल्फ. आप देख रहे हो ये बड़ी सी कैंडल लगा के बड़ा सा कैंडल का सपोर्ट लगा रहे हैं यहाँ पे. So this shows that Nifty is trying to hold itself, right? अगर होल्ड करती है तो बात अलग है, बट देखते हैं. अभी तो let the international markets open, that will probably decide the direction of Nifty. ठीक है. So guys, जिसने Sunteck Realty खरीदा था, I think they should nothing to worry about. थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो आता रहता है. कई लोगों ने तो ऑलरेडी बुक कर लिया प्रॉफिट, बट मुझे लगता है कि इसको अभी और चलना चाहिए. बट इफ बिकॉज MACD RSI क्रॉसओवर है और कैंडल्स आर अबव 200 मूविंग एवरेज, मुझे लगता है इसको आना चाहिए. बट दोज हु फील दैट दे हैव इनफ प्रॉफिट दे कैन एक्सिट ऑल्सो. ठीक है. अनदर स्टॉक दैट वी कुड लुक फॉर इज दिस Mindtree. यू नो दिस लुक्स ऑन अ गुड सपोर्ट. आप देखो ये एक चैनल बना रहा है ऊपर की तरफ, इसके लोअर लोज एक चैनल बना रहे हैं और ये लोअर हायर लोज जो है ना एक चैनल बना रहे हैं और ये सपोर्ट ले रहा है. आई एम श्योर यू नो जैसे ही MACD क्रॉसओवर RSI क्रॉसओवर होगा, दिस स्टॉक विल गिव यू गुड मोमेंटम. दिस इज Mindtree एंड इट इज ट्रेडेड इन फ्यूचर्स, सो यू कैन डेफिनेटली लुक इनटू. वन स्टॉक विच शोड अ वेरी गुड मोमेंटम येस्टरडे, बट आज अगेन इसमें जो है वीकनेस आ रही है, इज कोल इंडिया. कल इसने बहुत अच्छा सा एक मोमेंटम लिया था, बट टुडे अगेन इट इज़ एक्सपीरियंसिंग अ बिट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग. ठीक है. सो guys, I told you today about calls and put. आपको calls कब लेनी चाहिए? Only when you are sure about the momentum. ठीक है. Don't buy and keep them because they will become zero if your targets are not met. So good idea is to find out what is going to be the range in which like is the breakout about to happen. And breakout about to happen, I've showed you many times how we figure out those stocks where breakout is about to happen. तो वो स्टॉक आप आइडेंटिफाई करिए और उसमें अपनी पोजीशन ट्रेड करिए, कॉल की या पुट की. तो आप लेसर इन्वेस्टमेंट के साथ यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस गुड रिटर्न. ठीक है. सो गुड डे गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वेबिनार नाउ which may start after 10th of July. So if you are interested or if you want to do it, you can join in and we'll be learning new ways of trading. And I was talking to my webinar member and I was asking you, do you feel, this is the latest webinar I'm talking to, which started about 5-6 classes back. I asked them, do you feel that there is some kind of improvement or some kind of different understanding of stock market you have now? And they said yes. We might have taken to learn all this 1 year, which I've learned in these 5 days. So good day guys, I just wanted to share it with you all. And जो मेरे मन में होता है मैं आपके साथ सब शेयर करती हूँ. So all the best and जिसके पास CDSL है प्लीज़ बेचना नहीं, रखो उसको अपने पास. ठीक है. बाय बाय.